नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर ITI अर्की में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। द्वितीय चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूर्ण। उपायुक्त मनमोहन शर्मा। बिलासपुर में पत्नी से मिलने ससुराल पहुंचा था दामाद, फिर ससुर साले ने मिलकर कर दिया कांड। बूथ के अंदर भिड़े दो गुट, वोटिंग लाइन में हाथापाई, जाने पंचायत चुनाव में कहां हुआ बवाल। पंचायत चुनावों में AI की एंट्री, बदला प्रचार का तरीका। भाजपा कैबिनेट करे तो पुण्य, हम करे तो पाप, CM बोले चुनाव आचार संहिता के दौरान हर सरकार में हुई है बैठकें। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी, आज इन 8 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, 28 मई से राहत के आसार। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य की मतगणना के महत्व के संबंध में पूर्वाभ्यास आयोजित। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर विजय कुमार शांडिल ने किशोरियों को स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। ITI अर्की में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषक और इससे जुड़े मिथकों और भ्रांतियों के प्रति जागरूक करना था। डॉक्टर विजय कुमार शांडिल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मासिक धर्म महिलाओं के जीवन की एक सामान्य और प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है और इसके प्रति समाज में सकारात्मक और जागरूकता विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने, सुरक्षित सैनिटरी उत्पादनों का उपयोग करने, संतुलित आहार लेने और स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर चिकित्सीय सलाह लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक मिथकों और भेदभाव को समाप्त करने का संदेश भी दिया। ग्राम पंचायत चुनावों में 1,19,744 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 524 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने कहा कि जिला में 28 मई 2026 को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। मनमोहन शर्मा ने कहा कि 28 मई 2026 को सोलन जिला की 86 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा, जिसमें कुल 1,19,744 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 61,019 पुरुष और 58,725 महिला मतदाता हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक चौंकाने वाला पारिवारिक विवाद सामने आया है, जहां एक दामाद को अपने ससुराल में अपनी पत्नी से मिलने पर हमला किया गया। ससुराल वालों ने उनका स्वागत करने के बजाय डंडों और थप्पड़ मुक्कों से हमला कर दिया। इस हिंसक घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक हरपाल सिंह अपनी पत्नी से मिलने बिलासपुर के भाखड़ा स्थित अपने ससुराल गया था। विवाद के दौरान ससुर और साले ने हरपाल पर हमला कर दिया। पुलिस शिकायत में बताया गया है कि ससुर और साले ने मिलकर हरपाल को डंडों से पीटा और थप्पड़ मुक्के मारे। इस मारपीट से हरपाल सिंह के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई है। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो गया था, लेकिन वोटिंग का यह दिन काफी हंगामेदार रहा, जिसमें ऊना के वीटन और नालागढ़ के दून में मतदान केंद्रों पर जमकर बवाल और मारपीट हुई। इस कारण कुछ देर के लिए वोटिंग रोकनी पड़ी। वहीं शिमला में एक अलग विवाद के कारण मतदाता दिन भर धूप में खड़े रहने को मजबूर हुए। पुलिस की मुस्तैदी से हालात काबू पाया गया और गनीमत रही कि इन हिंसक झड़पों में किसी को भी चोटें नहीं आई है। हिमाचल के पंचायत चुनावों में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ने बड़ी भूमिका निभाई है। प्रचार से लेकर सुरक्षा और मतगणना तक AI का असर साफ दिखाई दिया। उम्मीदवारों ने मतदाताओं के डेटा का विश्लेषण कर अलग अलग क्षेत्रों और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए विशेष चुनावी संदेश तैयार किए। वहीं AI
वॉइस कॉल और मैसेज का भी इस्तेमाल हुआ। दूसरी ओर डीप फेक वीडियो और ऑडियो के दुरुपयोग ने चुनाव आयोग और साइबर सेल की चिंता बढ़ा दी। हालांकि एआई ने चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाया, लेकिन महंगे तकनीकी साधनों के कारण छोटे उम्मीदवारों के लिए मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो गया। इन चुनावों ने साफ कर दिया कि ग्रामीण लोकतंत्र अब तेजी से डिजिटल और स्मार्टफोन की राह पर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब जयराम खुद मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चुनाव के दौरान कैबिनेट बैठक बुलाई थी। हमने भी बैठक की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल के समय भी कैबिनेट बैठकें हुई थी। एक कार्यकाल से पहले मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अब शिकायतें कर रही है। जयराम ठाकुर ने से पूछा जाना चाहिए कि जब उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई थी तो क्या सरकार का काम रुका था? सरकार का काम चलता रहता है और हमने भी उसी प्रक्रिया का पालन किया है। 1 जून को हम इसकी प्रेस ब्रीफिंग करेंगे जिसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों के निचले इलाकों में लोगों को लू का सामना करना पड़ा। प्रदेश का औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। शिमला का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा, जबकि मनाली में सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के कारण शिमला में लोग बेहाल नजर आए। रिज पर स्थानीय लोग और पर्यटक छाता लेकर और मुंह ढककर चलने को मजबूर हो गए। हीट वेव के कारण राज्य के अधिकांश शहरों के तापमान में 2 से 3 डिग्री का उछाल दर्ज किया गया है। पंचायती राज निर्वाचन 2026 के तहत सोलन विकासखंड के जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों को मतगणना के लिए पूर्वाभ्यास आयोजित किया गया था। इस पूर्वाभ्यास की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी एवं उप मंडलाधिकारी सोलन डॉक्टर पूनम बंसल ने की। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तार में चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मतगणना बैलेट पेपर के माध्यम से की जानी है, इसलिए सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। खंड विकास अधिकारी मंजुला कंवर और तहसीलदार राजीव रांटा सहित 119 अधिकारी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। तो सोने के दाम में आज थोड़ी कमी आई है। आज सोना 1,46,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में ना उतार आया है ना कमी आई है। चांदी का दाम जो कल था आज भी वही है। चांदी 276 पर ग्राम और 2760 रुपए तोला है। अभी आगे सोना चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।